हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉग बनाने का पर्पस ये होगा कि हम आज क्लासेस वीडियो बनाएगा। और क्लासेस वीडियो रिगार्डिंग ड्रग अवेयरनेस का क्लासेस वीडियो बनाएगा। ड्रग अवेयरनेस नहीं, कोई भी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस का क्लासेस लेगा हम जो क्लासेस ले रहा है वो क्लासेस आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप लोग भी सुनिए। अगर आप लोग का घर में कोई एडिक्शन का थ्रू से सफ़र कर रहा है बोलने से, तो उसको भी ज़रूर दिखाइए। एटलीस्ट कुछ ना कुछ एनकरेज मोटिवेट होगा कि हम ठीक अच्छा से रहना है बोल के। तो वही ब्रदर्स लोग, आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव वही है, क्लासेस लेगा बोल के। तो आप लोग भी अभी देखिए क्लास कैसे लेते हैं, हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग होगा आज का वीडियो मेरा साइड से, फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आप लोग अच्छे से सुनने से अच्छा लगेगा, हम खुद को भरोसा है। और आप लोग भी एकदम पूरा कंप्लीट होने तक देखिए। अभी आफ्टर 10 मिनट्स ऐसे का बाद स्टार्ट होगा। तो हम पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी हो गया। अभी अर्ली मॉर्निंग 8:40-50 जैसे हो गया। 9 बजे स्टार्ट है अभी। तो हम भी क्लास में आप लोग को मिलते हैं। चलो अभी आप लोग का सर क्लास आप लोग को बेसिक चीज का बारे लेगा। तो सबसे पहले तो जेएफटी को देख लेगा ना। क्या है जेएफटी? एक्टिव लिसनिंग, ये टॉपिक है ना, हेड है ना। एंड उसके बाद आई विल स्ट्राइव टू बी एन एक्टिव लिसनर। आई विल प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग व्हेन अदर्स शेयरिंग एंड व्हेन आई शेयर विद अदर। तो आई विल स्ट्राइव टू बी एन एक्टिव लिसनर। स्ट्राइव क्या है समझता है? स्ट्राइव क्या हो बोलते हैं? स्ट्राइव क्या है बोलने से? स्ट्राइव ब्रदर्स को स्ट्राइव इसको बोल देंगे वर्क हार्ड करना, ट्राई करना ना, मेहनत करना। स्ट्राइव वो चीज को बोलते हैं। तो वो यहाँ में भी एग्जैक्ट सेंटेंस में वो दिएगा, आई विल स्ट्राइव टू बी एन एक्टिव लिसनर। हम लोग एडिक्ट लोग बहुत ऐसा होता है कि पहले आदमी का कभी, जब हम लोग यूजिंग पीरियड में था, एडिक्शन पीरियड में था, तब हम लोग आदमी का कभी सुनता ही नहीं था। सुनने से भी एक कान से सुन के एक कान से फेंक देता था। तो और आज का दिन हम लोग यहाँ आया है तो ठीक होने के लिए आप लोग भी आया है। तो आज का दिन आप लोग जितना सुनेगा वो चीज को आप लोग सुन के अगर आप लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करने से तभी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आप लोग प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेगा तो आप लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सुन के रखेगा, माथा में घुसा के रखेगा, या फिर सुन के एक कान से फेंक देगा तो यूजलेस हो जाएगा आप लोग का यहाँ वेदना भी ना। एंड आप लोग का पेरेंट्स भी बहुत होप करके आप लोग यहाँ रखे है कि बच्चा ये ठीक हो सकता है बोलते है ना। अगर आप लोग का पेरेंट्स होप नहीं करता था बोले, आप लोग आज के दिन रिहाब में भी ट्रीटमेंट भी नहीं देना था। आप लोगों को बाहर में पीते रहो, मर जाने दो, ऐसे सोच रखना था, वो सोचना था। तो आप लोग से पेरेंट्स लोग भी होप रखते हैं कि आप लोग को कोई सही राइट गाइडेंस देगा तो आप लोग भी ऑब्वियसली ठीक होगा। पेरेंट्स लोग आप लोग को भरोसा करते हैं, इसलिए आप लोग आज के दिन यहाँ में समझे ना बात। तो वही है यहाँ में भी लिसनर, एक्टिव लिसनर ना। तो उसमें भी आप अगर सुनेगा एकदम वो डेडिकेशन का साथ सुनेगा जो आप लोगों को पढ़ाता है, या फिर किसी का भी शेयरिंग को सुन के खुद को रिलेट करके खुद को चेंज कर सकता है, तो ऑब्वियसली ऐसे होने से रिकवरी आपका बहुत इजीली जाएगा। तो यहाँ में भी वही बोला है ना, आई विल प्रैक्टिस ना। ये प्रैक्टिस वर्ड हम प्रैक्टिकली ये चीज को सुन के हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। जो हम लोग ये आप लोगों को जो भी कुछ कोई हम लोग को राइट गाइडेंस देता है ना, चाहे वो आपका फेलो ब्रदर्स हो, आप लोग का बैच में से हो, या फिर कोई स्टाफ हो, आफ्टर केयर हो ना, वो मैटर नहीं करते आपको कहाँ से आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। आपको कहीं से भी मिल सकता है ना। तो वो एक आप लोग वो चीज को बस प्रैक्टिस करना है। एंड आप भी कुछ, एंड व्हेन आई शेयर विद अदर, एंड आप भी जब शेयर करेगा तो आपका भी बात को वो लोग रिलेट कर सकेगा। रिलेट करके वो लोग खुद का ऊपर ये अगर वो लोग सीरियस है प्रोग्राम को लेके, तब खुद का ऊपर रिलेट करके ये चीज को
चेंज करने का ट्राई करेगा। मेरा भी ऐसे हुआ था सिचुएशन, मेरा भी ऐसे कंडीशन हुआ था, ऐसे ऐसे होता है ना। वो हम लोग भी किसी का मीटिंग में सुन के शेयरिंग सुन के हाँ लगता है ये मेरा साथ भी हुआ था, एंड अभी हम ये चीज़ को रिपीट होने नहीं देना है। ऐसे हम लोग सोच रखते हैं तो ये चीज़ को वापस रिपीट होने नहीं देना है। तो वही है जेएफटी का आज का। तो अगर आप अच्छा से सीरियस हो के वो डेडिकेशन के साथ सुनेगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ काम करेगा ना। ये जस्ट फॉर टुडे लिखा है, तो जस्ट फॉर टुडे हिंदी में आज का दिन बोलते हैं। तो आज का दिन हम किसी का सुन के वो चीज़ को हम ट्राई करेगा तो ऑब्वियसली अचीव करेगा ना। अगर आप ट्राई करेगा तो वो चीज़ सुन के आप ट्राई करने से, खुद का ऊपर वर्क करने से ऑब्वियसली अचीव करेगा। वही सिंपल सा ना कंक्लूजन वही। तो आप लोग आज सबसे बेसिक टॉपिक पर आएगा एडिक्शन का रिलेटेड ना। इसका छोटा सा सिंपल नंबर लिसन टू सही है। तो वही है आप सुनते हैं, आप ये चीज़ को जानता है, सीख रहा है, ये चीज़ को समझ रहा है तो खुद भी प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो ना। अपना माथा में रखने से भी तो नहीं होगा। तो नॉलेज को माथा में सिर्फ रखने से नहीं होता है, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। जब तक अप्लाई नहीं करेगा तो यूजलेस होता है ना। तो वो चीज़ को समझना पड़ेगा। और उसके बाद आज का टॉपिक है कि एडिक्शन का रिगार्डिंग पड़ेगा ना। सिंपल था, एडिक्शन क्या है क्या नहीं है ना, एडिक्शन का सिम्टम्स क्या है, एडिक्शन का वेज आउट क्या है, वो सबको थोड़ा आज हम लोग पढ़ते हैं। तो एडिक्शन कोई भी एडिक्ट बनेगा बोल के नहीं बनता है ना, एडिक्ट बन जाता है। हम लोग एडिक्शन लाइफ में कैसे हम लोग एडिक्शन लाइफ में एनकाउंटर होता है बोलने से। तो स्टार्टिंग हम बताएगा ना। तो स्टार्टिंग तो हम लोग को एक दो स्टार्टिंग तो हम एक्सपीरियंस के लिए पीते हैं, कूल लगने के लिए ना। हम लोग का भैया लोग पीता था, भैया लोग को चौथा में देखता था, वो लोग देख के हम तो सीरियसली गए था। मेरा भी हम बताएगा, मेरा एक्सपीरियंस बताएगा। मेरा भैया लोग को देखता था, वो लोग पूरा छोटा में ये सब क्या था वो सॉल्यूशन ये सब मार के पूरा बाल सफेद करके ऐसे डाकों में हम लोग जगह में घूमता था। तो वो लोगों को देख के बहुत कूल लगता था बाहर। मतलब कभी कुछ उन लोगों को गलत है नेगेटिव वे में देखा ही नहीं, एकदम हमें हर जगह में कूल लगता था उसको ना। तो ऐसे हो गया हम भी ऐसे होके ट्राई किए, एक्सपीरियंस करके देखे। फर्स्ट दिन मजा नहीं लगे, फिर सेकेंड दिन किए, फिर भी सेकेंड दिन ट्राई किए, सेकेंड दिन से फिर थोड़ा एडजस्टेबल हुआ है। उसके बाद 8 दिन से तो डायरेक्ट कंटिन्यूस ही करने लग गया। ऐसे हो के कब उससे डिपेंडेंट हो गया, हम लोग केमिकली डिपेंडेंट हो गया, पता ही नहीं चला। और केमिकली डिपेंडेंट अगर आप हो गया तब आप समझ जा रहे कि आप अभी एक एडिक्ट बन गया बोलते ना। तब आप जब आप केमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं तब आप एडिक्ट आप बन जाता है। तब आपको ऐसे बाहर में रह के, ऐसे घर में रह के आप वो चीज़ को छोड़ने नहीं सकेंगे। आप छोड़ेगा बोले क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर में फ्रीडम है। आपको पेरेंट्स 1-2 दिन रुकाएगा चलो, पर कितना दिन रुका सकते ऐसा होता है ना। तो 1-2 दिन तो रुका लेगा, पर हर दिन तो नहीं सकेगा। पेरेंट्स लोग भी अपना काम होता है, हम लोग भी अपना ये सब चीज़ में निकल जाते हैं, पीने में मक्ता मार के। तो वही एडिक्शन ना। आदमी इतना मतलब क्या बोलेगा, ऐसे हम लोग एडिक्ट बनेगा बोल के कोई भी ये ट्राई ऐसे एडिक्ट बनेगा बोल के पीता नहीं। सब एक्सपीरियंस के लिए पीते हैं, वो प्लेजर के लिए पीते हैं ना। तो कोई भी ऐसे एडिक्ट बनेगा बोल के नहीं पीते। बस कब बन जाते हैं हम लोग, केमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग पता ही नहीं चलते। और ये एडिक्शन में जब आप एडिक्ट बन जाता है ना, तो एडिक्ट बन जाते हैं तो एडिक्शन क्या है बोलने से, एडिक्शन एक डिजीज भी है, ये एक बीमारी है हम लोग का ना।
ये मतलब हर किसी को नहीं होते, नॉर्मल आदमी लोग पीता है बोलने से भी वो लोग नहीं होते, क्योंकि वो लोग गेपिंग भी कर सकते हैं, नहीं पीगा बोलने से नहीं पी के भी बैठ सकते हैं। वो लोग पीगा बोलने से भी एक दो पैक पी के शाम को वो भी काम वाम करके सुबह से शाम को एक दो पैक पी के ठीक हो जाए, वो लोग पी के सो जाते हैं। पर हम लोग और उसमें बहुत डिफरेंस है। हम लोग फिर ऐसे है कि पीते हैं बोलने से खत्म ही नहीं होते, बढ़ते जाते, उल्टा प्रोग्रेस होते जाते हम लोग का ये चीज। मतलब उल्टा कभी हम लोग पता है ये गलती चीज कर रहा है, फिर भी हम लोग ये चीज को हम लोग मिनिमाइज करते हैं खुद से कि नहीं गलती कर रहा है बोलने से भी हम लोग कुछ नहीं, इतना तो नहीं कर रहा है, थोड़ा इतना तो ले रहे हैं, सुबह को ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं। हम लोग खुद से फिर गलती करके भी हम लोग खुद से खुद को सेल्फ टॉक करके ये चीज को ये कर देते हैं, हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ये कुछ बड़ा इशू नहीं है, ऐसे होता है ना। तो वही है, इसलिए एडिक्शन को एक डिजीज है बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज ना, जो हम लोग का इफेक्ट करते हैं, हम लोग का फिजिकली मेंटली। फिजिकली बोलने से हम लोग का हेल्थ पूरा खराब कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं ना। खाना पीना खाने से भी हेल्थ बन जाए बीते समय में, क्योंकि हम लोग उसको इतना एब्यूज कर लेते हैं एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी मौका मिलेगा कर लेगा, चेंज मिलेगा, पैसा होगा तो रुकेगा नहीं, रेस्टलेस करेगा। हाँ, पैसा नहीं होने से हम लोग थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा एक दो घंटा 4-5 घंटा रुक जाते हैं, पर उसमें भी ऐसे नहीं रुकते, मैनेज करके बैठते हैं, ऐसे टाइप का हम लोग पूरा हम लोग का मेंटेलिटी हो जाता है। तो वो कारण से हम लोग हेल्थ वेल्थ भी पूरा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हेल्थ। एंड हम लोग को कोई ये क्या बोलेगा, हर कोई ये बोल के बैठते हैं कि ये स्टिग्मा लगा देते हैं कि हम लोग को ये तो नशा करने वाला आदमी है, कभी ठीक नहीं होगा, इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, नशा करके ये पता है कि नहीं है, ये यहाँ में है कि नहीं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये चीज मतलब हम लोग एडिक्ट लोगों को फेस करना पड़ता है इस चीज को ना। एंड उसके बाद मेंटली बोलने से हम लोग का मेंटली भी हम लोग का सही तरीका से फंक्शन नहीं करता। हम लोग जब एडिक्शन पीरियड में हम लोग मेंटली भी पूरा डिसफंक्शन हो जाता है, बस सिर्फ ये चीज का बारे ऑब्सेस होके बैठते हैं, एडिक्शन अपना चॉइस ऑफ सब्सटेंस को लेके कि आज का दिन हम क्या करेगा, कैसे करके कमाएगा, तो वो सब चीज के लिए हम लोग मत्ता मार के बैठते हैं ना। हम लोग मेंटली पूरा ऑब्सेस होके बैठते हैं चीज को, एंड ऑब्सेस का वजह से आप लोग कंपल्सिव बिहेवियर भी हम लोग निकाल जाते हैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स नहीं रखते हैं, बस जो करेगा, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, चाहे वो कुछ चोर करेगा या फिर कुछ भी हो, स्नीचिंग करेगा, कुछ भी घर का सामान चोरी करेगा या दूसरा का घर का सामान चोरी करेगा या पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी करेगा, मैटर नहीं करता हम लोग को, बस हम लोग को पैसा मिलता है। तो इसलिए हम लोग का ये मेंटली पूरा डिसफंक्शन हो जाता है। हम लोग का मेंटल जो दिमाग तो है, पर दिमाग को हम लोग का कंट्रोल कर रहा होता है ये सब्सटेंस, वो कंट्रोल कर रहा होता है हम लोग। तो उसके वजह से हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं सब्सटेंस में ना, केमिकली। हम लोग चाह के भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, छोड़ेगा सोचने से भी बहुत प्रॉब्लम होते नहीं होते। एक सोच के लिए नहीं, एक सोच के लिए छोड़ देगा, पर सेकेंड सोच के लिए नहीं सकेगा, ऐसे होगा। पूरा खुद से ये सब चीज सोच विचार आता है, नहीं होगा हमसे। तो उसके बाद स्पिरिचुअली बोलने से इफेक्ट हम लोग स्पिरिचुअली में भी करते हैं। स्पिरिचुअली बोलने से हम लोग का रिलेशनशिप विद मी, माई सेल्फ एंड अदर्स ना। तो रिलेशनशिप हम लोग सबसे पहले तो खुद का साथ रिलेशनशिप हम लोग का खत्म हो जाता है ना। हम लोग खुद को सेल्फ केयर करते हैं ना, हम लोग टाइम में ब्रश करते हैं ना, हम लोग ढंग का कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग कपड़ा पहनने से भी गंदा बंदा कपड़ा, हेल्थ खराब गंद ना, हम लोग अपना शक्ल को मुख धुलाते हैं सुबह उठ के एडिक्शन पीरियड में
पीने के लिए मत्ता मारते हैं, सिर्फ बाल वाल थोड़ा सा भिजाएगा, फ्रेश लग रहा है जैसे, ब्रश नहीं करते, ऐसे होता है। हम लोग खुद का शादी केयर सबसे पहले तो केयर करता ही नहीं, खुद को कभी सोचता ही नहीं क्या हम कैसे है, कैसे देख रहे हैं, वो चीज हम लोग कभी सोचता ही नहीं जिसको ना। एंड उसके बाद हम लोग अपना फैमिली का साथ रिलेशनशिप तो हर एंगल से खत्म कर देते हैं फैमिली के साथ ना। सबसे पहले तो ट्रस्ट खत्म कर देते हैं फैमिली को, कुछ भी एंगल में फैमिली मतलब भरोसा करने लायक ही नहीं होता है। तो हम लोग कुछ भी चीज बोलेगा वो लोग हर चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं, ये अभी घुमा फिरा के पैसा मांगने के लिए ऐसे ऐसे मतलब सोचता है ना। तो फैमिली को हम लोग पूरा हर जगह में हम लोग बॉन्डिंग खराब रहता है, अपना भाई भैया का साथ बॉन्डिंग खराब हो जाते हैं, अपना ये पापा मम्मी लोग का साथ भी, अपना और कजिन का दीदी बहन लोग का साथ भी, वो लोग ना सामने में जाके मिल सकते हैं। सिर्फ जब हाई में होगा तभी हम लोग मिल सकते हैं, तब कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। हाई में नहीं होने से तो मिलने का भी ये नहीं होता है, मिलने भी मतलब नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते ढंग से, तो ऐसे होते हैं। तो एंड उसके बाद अदर्स में बोलने से सोसाइटी वाला लोग आएगा ना, हम लोग सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर बन के बैठ सकते हैं। हम लोग सोसाइटी का एक मेंबर्स एक प्रोडक्टिव मेंबर्स में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसको सोसाइटी के मेंबर्स में ऐड करेगा तो बाद में हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं। कुछ भी चीज में कुछ भी बीच में हम लोग एथिक लोग के लिए डायरेक्ट रास्ता को बंद कर देते हैं। पर एक तरफ से बोलने से सच भी है, ये ऐसे भी होगा ही है, वो तो ऑब्वियसली का बात है। हम लोग ऐसे करते रह रहे, हम लोगों को ऐसे क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, हम लोग उसको कभी सिंसियरली तो करने वाला तो है नहीं। हम लोग उसमें भी कुछ मत्ता मारेगा, अपना बेनिफिट के लिए मत्ता मारेगा, ऐसे होता है। तो उसके वजह से हम लोग को कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है ना, कुछ छोटा से छोटा काम खुद से मैनेज करके पियो या कुछ करो, कैसे करना है करो, वही हम लोग का लास्ट ऑप्शन होता है ना। एंड उसके बाद हम लोग का जो एडिक्शन पीरियड में है, ये एडिक्शन पीरियड का जब आपको और ये कुछ बताएगा सिम्टम्स एडिक्शन का सिम्टम्स क्या क्या बोलने से कंपल्सन बिहेवियर, उसको आप क्रेविंग भी बोल सकते हैं और क्रेविंग भी बोल सकते हैं ना। तो हम लोग का ये एडिक्शन का एक सिम्टम है इसका। हम लोग छोड़ने मन हो के भी नहीं छोड़ सकते, हम लोग का अर्ज बहुत ज्यादा होता है पीने का ना। तो हम लोग वो चीज को पीना नहीं पिएगा तो नहीं होगा, ऐसे होता है। तो हम लोग का अर्ज बहुत होता है, तो उसके वजह से वो क्रेविंग मतलब हम लोग को एक सिम्टम है दिखा ना, जो हम लोग का एक फिजिकल क्रेविंग कर रहा है, वो चीज लोग एडिक्शन का सिम्टम है। जो ट्रिगर भी आएगा, उसमें क्रेविंग होगा तो तब ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको मतलब ऐसे में आप लोगों को एडिक्शन का रिगार्डिंग बताएगा, वो लास्ट में बताएगा उसको। तो वो क्रेविंग है सिम्टम्स। उसके बाद ये है आउट ऑफ कंट्रोल या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल ना, अपना कुछ भी हम लोग का कंट्रोल का हिसाब से नहीं चलता है। हम लोग अपना कंट्रोल का हिसाब से चलेगा तो उसने से ये हम लोग का अंदर में जो केमिकली वो डिपेंडेंट हो गया हम लोग का बॉडी को, वो केमिकली हम लोग का बॉडी को कंट्रोल करके हम लोग को ऐसा ऐसा काम करने देते हैं, जो चीज हम लोग का अंदर कंट्रोल में होना चाहिए वो चीज को भी पूरा खत्म कर देते हैं। वो जो ड्रग्स है वो चीज हम लोग को कंट्रोल कराता है। हम लोग फिर उस समय कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं ना सही काम कर रहे हैं, बस हाँ पी लेने का तो ऑब्जर्व करते हैं हम गलत किए क्या तो। पर जब पीते समय के लिए मैनेज करने से तब हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हम लोग गलत काम कर रहे हैं ना सही काम कर रहे हैं, ऐसे होता है। तो वही होता है लॉस ऑफ कंट्रोल। और एक एग्जांपल दे देगा लॉस ऑफ कंट्रोल का आपको इजीली, जैसे कि एग्जांपल हम लोग अपना पिताजी का पॉकेट से 50 रुपए चोरी करता था शुरू में,
50 रुपए से फिर 100 रुपए चोरी करने लगी है कर करके, फिर उसके बाद डायरेक्ट वालेट ही ले जाने लगे एक दिन। ऐसे होते तो वालेट ही ले जाएगा, पूरा को ले जाएगा, पता चल ही जाएगा उससे, तो पूरा को ले जाएगा, वालेट को इधर हम लोग ले जाते ऐसे नहीं होते। तो वही है लो सब, जब हम लोग वालेट को जिस हम लोग इतना स्टेज पहुंच जाते हैं, वालेट को जब हम लोग पूरा ले जाएगा या फिर वालेट का पूरा पैसा वो ले जाते हैं, तब हम लोग मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है हम लोग का बॉडी पूरा फुल्ली केमिकल डिपेंडेंट हो जाता है, उसके वजह से हम लोग लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एंड उसके बाद सिम्टम्स और ये है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, हम लोग पता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को बोलते हैं कि हम लोग पता है कि ये चीज हम लोग को हार्म कर रहा है, ये चीज हम लोग का हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये चीज हम ये चीज का वजह से मेरा फैमिली लोग के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, बॉन्डिंग खराब हो रहा है, ये चीज का वजह से मेरा स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सक रहा है। ये चीज हम लोग पता होते हुए भी हम लोग फिर भी सामान हम लोग अपना चॉइस ऑफ सब्सटेंस लेता है, वो चीज वो कंटिन्यू करते हैं। तो वो मोमेंट में भी अगर ये चीज को भी आप लोग, इसलिए आप लोग को प्रोग्राम में मतलब आप लोग बोलते हैं तो सीरियस हो, अगर आप लोग प्रोग्राम को सीरियस हो तो कभी भी आप बाहर में इन फ्यूचर कभी भी ये चीज का कुछ भी ऐसे ट्रिगर हिट कर रहा है बोलने से, आप लोग खुद को आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है मेरा साथ, आइडेंटिफाई करके तब आपसे नहीं हो रहा है ये चीज, आपसे डील नहीं कर सक रहा है, तब आप लोग हेल्प के लिए सीख करो, किसी को भी हेल्प के लिए सीख कर सकते हैं, या फिर सेंटर विजिट करो, या फिर किसी को कॉल करके जो आपको राइट गाइडेंस दे सकेगा लगते हैं वो लोग को आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे जगह ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच के आप लोग को ये चीज हिट कर रहा है लगने से, क्रेविंग हो रहा है ऐसे लगने से, तो आप लोग को भी हेल्प सीख करना है, और हेल्प सीख करने के लिए कभी ये सब नहीं सोचना चाहिए वो सेकेंड पार्टी क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, वो सबको गोली मारो, सेकेंड पार्टी क्या सोचेगा, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा, वो हम लोगों सिर्फ नहीं हम लोगों भी होता है, हम लोग भी बाहर जाने से कभी कभी ऐसे होता है, पर हम लोग खुद से आ जाते हैं, सेंटर विजिट करते हैं, सेंटर आ जाते हैं, ऐसे हो रहा लगने से हम लोग, मेरा भी इनिशियल पीरियड है, जब मेरा इनिशियल पीरियड में था तब मेरा भी ऐसे होता था। तो वही हेल्प सीख करने के लिए अप्रोच करना है, कभी उसका के लिए ये नहीं सोचने का वो हमको ये सोचेगा वो हमको डाउट करेगा, ऐसे कभी सोच नहीं रखना है, क्योंकि होता है ऐसे हम लोग एथिक लोग को इनिशियल पीरियड में बहुत सारा क्या बोले ऑब्स्टेकल्स आएगा आपका लाइफ में, आपको बहुत हिट करेगा, आपको मूड स्विंग होगा, आपको इरिटेशन आएगा, आपको आप एग्रेसिव हो जाएगा। अब ये चीज लोगों को इसलिए मतलब ऑलरेडी यहाँ में प्रिपेयर करके बैठ लेने क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए एडिक्शन इसलिए बोल रहे तो एडिक्शन ये क्या बोलेगा, हम लोग एडिक्शन में घुसा है, ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोलते है, तो हम लोग इनोसेंट था, हम लोग एडिक्ट बनने के लिए नहीं बने, ये हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि हम लोग एडिक्ट बनेगा बोल के, हम लोग कब एडिक्ट बन गया ये हम लोग भी खुद पता नहीं है ना, सडनली बन गया, केमिकली डिपेंडेंट हो गया, पर रिकवरी में रहना ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकवरी में रहना और सच्ची का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप लोगों का ना। पेरेंट्स इतना महीना इतना पेरेंट्स पैसा फेंक रहा है, यहाँ में आप लोग को ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आप लोग उसका वैल्यू नहीं रख देने से कहा होगा। बार बार ये चीज को हम बोलते हैं, अब तो वही ये चीज को लेकर दुख होते हैं, पेरेंट्स इतना पैसा फेंक रहे हैं आप लोग का यहाँ में, आप लोग उसका भी पेरेंट्स को भी पॉजिटिव आउटकम दिखाओ, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाओ, पेरेंट्स तब अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा, एटलीस्ट आप लोग कुछ लाइफ में सक्सेस नहीं किए बोलने से भी मेरा बच्चा एटलीस्ट आज का दिन सही जिंदगी जी रहे, अपना मेहनत करके जी रहे, या फिर आप बिना नशा का अच्छा से बैठ रहे, एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करेगा। ये छोटा छोटा अचीवमेंट लोग आप लोग जब बाद में आप लोग जब फेस करेगा, इतना छोटा छोटा ये चीज मोमेंट्स लोग
बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक दिल से अच्छा लगेगा। हम ये चीज़ किया, मेरा पेरेंट्स आज मेरा वजह से इतना खुशी है, मेरा पेरेंट्स आज मेरा लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता है। तो ये चीज़ को आप देख सुन के भी अच्छा लगेगा। अब उन लोगों को देख के पेरेंट्स लोग अभी मेरा वजह से, मेरा तो पिताजी भी मेरा वजह से सोच सोच के हाई प्रेशर हो जाता। मम्मी तो फिर क्या बोलेंगे, वीक है ये, बीमार होते रहते हैं और बीमार हो जाते हैं मेरा वाले सोच सोच के। अभी पिताजी मेरा प्रेशर भी ठीक हो गया। पिताजी मेरा प्रेशर पहले इतना हाई था, 150 160 पहुंच गया था उसका प्रेशर। नहीं तो नॉर्मल तो 120 होते तो उसका 150 160 पहुंच गया मेरा वजह से। पूरा बदन सदन कांपने लगता था मुझे। हम तो कभी नहीं देगा फोन में, हमको मेरी मम्मी बताता था, क्योंकि हम अपना एडिक्शन पीरियड में हम इतना घर नहीं रहते हैं, हम पूरा बाहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हम घर इतना नहीं रहते ना, इसकी वजह से। तो वही है, इसलिए जब भी समय लाइफ, इसलिए ये एडिक्शन का और ये बताएगा आप लोगों को वे साउथ बताएगा उसको, वही उसका वे साउथ तो वही है कि आप लोग एक अपना पर्सनल स्पॉन्सर रखना है ना। जैसे आप लोग का काउंसलर है कोई भी, तो आप लोग अपना काउंसलर को जाके मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा कुछ भी, आप जो चीज़ को अब बाद में आगे जाके ये चीज़ मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लग रहा है, मेरा रिकवरी में प्रॉब्लम देगा लगने से, तो आप वो पर्सनल स्पॉन्सर जो होता है आप लोग का, आप लोग वो लोग को जाके आप लोग वो लोग से एडवाइस ले सकता है। एंड उसके बाद आपका ये 12 स्टेप हो गया। ये 12 स्टेप का थ्रू से भी तो कितना आदमी क्लीन रहता है ना। ये बस 12 स्टेप का 5 स्टेप को लेके भी कितना आदमी क्लीन रहता है। वो 5 स्टेप का प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, सरेंडर, ये लोग है तो उसका थ्रू से कितना आदमी क्लीन रहता है। ऑनेस्ट रहे रिकवरी में, आज का दिन जो क्लीन रहते हैं वो अपना सब्सटेंस के ऊपर सरेंडर किया फुल्ली। आप सब्सटेंस को नहीं सकेगा, सब्सटेंस को हम नहीं जीत सकेगा, अपना चॉइस ऑफ सब्सटेंस को हम उसको कभी कंट्रोल में नहीं रख सकेगा, वो हमको कंट्रोल में रखेगा। तो सब्सटेंस का ऊपर सरेंडर किया है, उसके बाद ऑनेस्टी प्रैक्टिस किया है एंड ओपन अप हुआ है। तो वही है इसका वे सब लोग। तो एंड उसके बाद मीटिंग्स अटेंड करो, एनए मीटिंग, ए मीटिंग, एंड उसके बाद जेएफटी होगा। ये जेएफटी जस्ट फॉर टुडे, आप लोग बहुत अपना लाइफ टाइम क्लीन रहना है, ऐसे सोचने से बहुत लंबा लगता है, पर एटलीस्ट आप जेएफटी को ले जाने से आज का दिन हम नशा नहीं करेगा, आज का दिन हम कुछ भी प्रॉब्लम आएगा हम वो प्रॉब्लम को डील कर लेगा या फिर हम हेल्प सीख करेगा। तो आप जेएफटी का थ्रू से भी क्लीन बैठ सकते हैं। आज का दिन हम नहीं पीगा ना, इनमें बहुत कुछ है। और भी हम तो मेरा काउंसलर का थ्रू से हम लिया है। अब मेरा जो हम लोग का इंचार्ज है ना, उसका थ्रू से वो हमको, अब लोग हम पहले मीटिंग में भी बताया, वो हमको बस एक चीज बोला है, लाइफ में कुछ भी सब कुछ करो, एंजॉय करो, जो करना है करो, बट अपना रिकवरी में प्रॉब्लम आने मत दो। हमको वही सिर्फ बोला है, जो भी चीज करना है करो, बस अपना रिकवरी में प्रॉब्लम आने मत दो। अगर आपका रिकवरी में प्रॉब्लम आ रहा लगने से आप वो चीज को लेट गो कर दो या फिर वो जगह से आप चला जाओ। अगर वो आपका बाउंड्री क्रॉस कर रहा है लगने से आप वहां से उसको अवॉइड करो या फिर वो जगह को लेट गो कर दो। लाइफ बहुत आगे है। तो लाइफ अभी तो हम लोग सिर्फ ये एडिक्शन पीरियड में हम लोग स्टक होके बैठ गए, यहाँ में फंस के बैठ गया। यहाँ से कोई निकल सकने वाला निकल रहा है, नहीं निकल सकने वाला वापस पी के वापस सेंटर आ रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। लाइफ बहुत प्रेशियस है, एक बार ही मिलता है लाइफ, तो उसको आप इसको मतलब कैसे यूज करेगा आप लोग भी सोच के देखो। आप भी देखो
कितना हम लोग लोकल आदमी कितना ही देगा 70-80 इयर्स मैक्स टू मैक्स 70 इयर्स पकड़ो 80 इयर्स तक तो चलने वाले भी नहीं सकेगा। तो अभी ऑलमोस्ट तो अभी हम लोग ये सब चीज करके तो चला ही गया है। अभी एटलीस्ट जब तक जी रहे जब तक जितना लाइफ है वो लाइफ को थोड़ा अच्छा से रहेगा, अपना फैमिली को भी खुशी दिलाएगा। नशा करके भी तो क्या ही तो मिलेगा, आपका हेल्थ खराब होगा, आपका मेंटली खराब होगा, आपका इमोशनली अफेक्ट करेगा, स्पिरिचुअली अफेक्ट करेगा, फाइनेंशियली तो छोड़ ही दो, फाइनेंशियली तो ना जॉब वाला को छोड़ के तो हम लोग अनएम्प्लॉयड लोग कमाता तो है, उसके बाद इतना बड़ा बात करते हैं नशा करते समय क्या चाहिए क्या है 1 किलो लेगा अभी वो अपना मेहनत का पैसा तो होगा ही नहीं, कहाँ से होता है अपना बाप का होता है, चोरी करेगा, उसका बाद बाहर जाने का बाद ये दिखेगा एटीट्यूड दिखेगा, बड़ा एक्टिंग करेगा, बढ़िया से खुद कमाए जैसे वो चीज लोगों को सोचना है। इसलिए आप लोगों ऊपर है एट लास्ट तो अल्टीमेटली आप लोग कौन सा लाइफ चूज करते हो। आप लोगों को ये राइट वे ट्रैक में जाना है ना ये वापस वही ट्रैक में जाना है, वो आप लोगों ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छा लाइफ चाहिए तो आप लोग राइट वे में जाएगा, अगर आप लोग वापस वही लाइफ को मजा लग रहा है बोलने से वही लाइफ जाएगा, ऊपर वो लाइफ जाएगा तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। वो लाइफ जो आप खराब लाइफ में जाएगा ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, जेल जाएगा या फिर बीमार हो जाएगा या फिर ओवरडोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं बोल सकते। तो वो आप लोग ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लोग अपना लाइफ को रिस्क में रखेगा ना या आप लोग अपना लाइफ को एक नॉर्मल आदमी लोग जैसे ले जा रहे हैं, हम लोग दुनिया का हिसाब से चलने का ट्राई करेंगे। दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है ब्रदर्स लोग ना, दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोग अभी तक बहुत पीछे है, पर ऐसे नहीं कि हम लोग कम बैक नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल इम्पॉसिबल वाला चीज नहीं, पॉसिबल है। अगर आप वो डेडिकेशन का साथ वो डिटर्मिनेशन का साथ आप रिकवरी में रहने ही है, ये चीज में पॉसिबल है, कम बैक कर सकते हैं। जब आप वो कम बैक करेगा तब आपको इपिक कम बैक बोल सकेगा इसको ना। इसने अपना लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये सब हम तो वही बोले, अब यहाँ आए ट्रीटमेंट करने आए तो टर्निंग पॉइंट भी यहाँ से अपना लाइफ का बना लो। कितना एक चीज में एंगेज होके बैठेगा, कितना वही चीज मत्ता मार के बैठेगा, पैसा कहाँ से दुनिया वो चीज परेशान नहीं होता है। अभी आप लोग कुछ सोच के देखो ना, पुलिस का डर होता है, कुछ करेगा झगड़ा पीछा करेगा, फिर केस होगा, आदमी को क्या क्या से मार देगा, केस होगा, किसी का आंख वांख फोड़ देगा, ऐसे बहुत फालतू का झमेला में फंस जाते हैं। ये चीज को खुद सोचने हमेशा डर के रहना पड़ता है, हमेशा डर के रहना पड़ता है। कुछ होगा, कुछ मेरा काम किया वाला कोई हमको बोल रहे क्या, कुछ मेरा क्या क्या फालतू काम किया वाला कोई हमको बोलेगा क्या, ऐसे मतलब थोड़ा डर के अंदर में रहना पड़ता है। उसके वजह से इतना ज्यादा झूठ बोलता है कि एक झूठ बोलेगा तो एक झूठ का वजह से डायरेक्ट इन्फिनिट झूठ हो जाता है। इतना झूठ बोल देते हैं हम लोग कि झूठ बोलने आदत हो जाते है, हैबिट हो जाते हैं। वो एक झूठ का वजह से डायरेक्ट झूठ बोलने हैबिट हो जाता है। तो ये चीज आप लोग भी खुद को रिकॉल करो, रिकॉल करके क्या करना है नहीं करना है खुद से देखना है। अभी बस हम नहीं सकेगा, हम ये एडिक्शन ये लाइफ, हम ये एडिक्शन लाइफ हो गया और स्ट्रगल और नहीं कर सकेगा। हमको नशा नहीं करके रहना है, हमको रिकवरी में रहना है, ये सोच रखना है। अगर ये सोच रख के रिकवरी में रहना ही है बोलने से तो ऐसा है कि आप लोगों को ये भी नहीं है कि इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप लोग सीरियस है बोलने से रिकवरी में रहना है बोलने से तो आप लोग हर चीज को डील करने रेडी हो गए।
बहुत बार प्रॉब्लम आएगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएगा। क्या क्या आपका मेंटली से कोई आपका मेंटली को कोई डिस्टर्ब करेगा, आपका इमोशनली कोई डिस्टर्ब करेगा, आपको ट्रिगर आएगा, आपको क्रेविंग होगा, आपको वो टेम्पटेशन आएगा, सब कुछ होगा। पर वो है कि आप जब वो पेस को क्रॉस कर लेगा तब आपका लाइफ बहुत इजी से जाएगा, रिकवरी बहुत इजी से जाएगा। ऐसे नहीं है प्रॉब्लम तब भी नहीं आएगा, तब भी प्रॉब्लम आएगा, बट वो चीज को आप डील करने का ये हो जाएगा ना, आप डील कर सकेगा वो चीज को। अगर आप करेंगे डील कर सके, अगर आप डील करेंगे वो डील आराम से इजीली कर सकेगा। तो वही है देखो ब्रदर्स लोग, इसके बाद आप लोग यहाँ ट्रीटमेंट लिए है लेके, उसके बाद यहाँ से अभी आप लोग डिस्चार्ज हो गए, रिलैक्स हो गया, आप लोग का ही प्रॉब्लम होगा जिसमें, और आप लोग यहाँ बैठ के ये सोच रख रहे कि हम तो ठीक होना नहीं है, हमको तो एटलीस्ट दारू पीना है, ये सब करना है, या फिर गांजा फूकना है, ये सब चीज सोच रखने से नहीं होगा। ये सब सोच रखिएगा, वापस आप न कहीं आपका वही साइकिल में आ जाएगा, पहले जो साइकिल में था वही साइकिल में आ जाएगा। और वो साइकिल में आएगा, आने में तो आएगा, पर और वर्ष हो गया है, और खराब हो गया है। तो ये चीज को इसलिए समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम भी ये रिलैक्स क्या है, ये सब चीज पहले हम बहुत सोचता था, काम नहीं है सब चीज, बट जितना बार मैं ट्रीटमेंट किया, रिलैक्स जितना बार हुआ उतना वर्ष होते ही गया मेरा, उतना क्या क्या काम, जो काम नहीं करना चाहिए ऐसे वाला काम भी कर दिया। सोचने से खुद को ये लगता है, गंदा लगता है, शर्म लगता है, हम कैसे ऐसे काम कर दिया। तो ये चीज को समझना पड़ेगा आप लोग भी अच्छे से। लाइफ बार बार देखो अपॉर्चुनिटी नहीं देते, बार बार चांस नहीं देगा। एक बार दो बार अपॉर्चुनिटी मिला है अभी भी, जो बहुत बार ट्रीटमेंट करके भी मिला है, या फिर जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करके भी अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वो चीज को ग्रैब करो, वो चीज को ऐसे अभी सुनेगा, अभी हम सीरियस होगा, अभी हम हो गया, अभी हम एकदम अच्छे से देखेंगे, फिर 1 घंटा का बाद या 1-2 दिन के बाद वापस मूड खराब हो जाएगा, तो क्या काम करेगा। एक छोटा मोटा इमोशन, छोटा मोटा सिचुएशन का वजह से आप अपना रिकवरी में प्रॉब्लम आने मत दो, हम वही बोलेंगे। ऐसे होता है ना लोग, जैसे कि हम लोग अंदर बैठते हैं, अंदर में या बैठ के कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब मतलब आप लोग का वो रिकवरी में रहने का वो इच्छा थोड़ा ये हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है। तो वो चीज को आप लोग खुद से भी ये चीज को मतलब आइडेंटिफाई करना है चीज को, कि देखो यहाँ कितना हम सिर्फ अकेला नहीं बैठते, यहाँ हर कोई सब मैक्सिमम जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग भी इतना ही ट्रीटमेंट करके आया है 90 डेज का ना। तो उसने जब तक बैठेगा हम अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देगा आज का दिन, एंड उसके बाद ये चीज में हम गिव अप नहीं करेगा। ये यहाँ में हम तो खुद से ऐसे सोचते हैं, हम किसी छोटा मोटा चीज के लिए, एक आदमी के लिए मेरा रिकवरी में प्रॉब्लम आने देगा, उसका वजह से हम रिलैक्स हो गया, किसी का साथ झगड़ा कर गया, उसका वजह से मेरा रिकवरी का वो स्टेबिलिटी खत्म हो गया, किसी का साथ हम या फिर ये आर्गुमेंट्स करके, किसी का या फिर गाली सुन के हम अपना रिकवरी को खराब करेगा। हम कभी ये सब सोच रखते नहीं। हम जब से मेरा एकदम सोच मेरा जब से मैं पॉजिटिव हो गया,
तब से हम रिकवरी को लेके एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ हम सीरियस रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हम रिकवरी में हम प्रॉब्लम आने नहीं देगा। हम कुछ भी गलत काम करो या ना करो, बस हम रिकवरी में प्रॉब्लम आने नहीं देगा। हम अपना यहाँ में जैसे कि हम गाली सुनता है कभी कभी, हम लोग एमडी से गाली सुनते हैं, हम गलत काम किया है बोलते, तो वो चीज़ का वजह से भी हम तो कभी कभी मूड खराब होते हैं। और मूड खराब होने से भी हम ये नहीं सोचते कि हम अपना रिकवरी में प्रॉब्लम आने देंगे। अब खुद से सोच के देखो, इतना मेहनत करके या एक छोटा से किसी के गाली सुन के, किसी का ये, किसी को आर्गुमेंट करके अपना का यहाँ का स्टे खराब कराएगा, बेकार है। तो किसी के गाली सुन के खुद का यहाँ स्टे खराब कराएगा। तो गाइस, तो मेरा क्लासेस खत्म हो गया। मेरा क्लासेस थोड़ा लॉन्ग होगा गाइस, आज का ही वीडियो। तो वही आप लोग भी थोड़ा मेरा क्लास को सुन के उसके बाद फीडबैक देना, ठीक है। अभी तो हम खत्म हो, कपड़ा भी खोल के बैठ गए। इसको देखो, ये चड्डी मैन, पीछे बॉक्सर, ये बॉक्सर पूरा वीडियो बना गया, देख सकते हो। फॉलोवर जैसे है भाई तो। और यार देखो तो यो अमीरी ओके। तब तो गाइस मेरा वीडियो को यहाँ एंड कर देगा। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो।